मूवी स्टार्ट होती है 1935 के एरा में 13-year-old ब्रायनी के सीन से, जो रात को अपने बड़े भाई लियोन के वेलकम डिनर में प्ले परफॉर्म करना चाहती है। उसने वो प्ले खुद लिखा होता है। वो अपनी मदर को ढूंढ रही होती है प्ले दिखाने के लिए। ये रास्ते में यंग गार्डनर रॉबी से मिलती है और उसे रात में अपने प्ले देखने के लिए इनवाइट करती है। तो रॉबी कहता है कि वो बिजी है, अगर ना आ सका तो उसका स्क्रिप्ट पढ़ लेगा। ब्रायनी जब अपनी मदर को प्ले पढ़ाती है और उसकी मदर उसकी प्ले की तारीफ करती है तो बहुत खुश होती है। उसी दिन ब्रायनी की कजन लोला और उसके ट्विन ब्रदर्स जैक्सन और पीरियड उनके घर रहने आते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स में डाइवोर्स होने वाला होता है। ब्रायनी उनको प्ले में कैरेक्टर्स देती है। वो प्ले परफॉर्म नहीं करना चाहते, इसलिए ब्रेक लेकर स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। उनके इस बिहेवियर पर ब्रायनी उनको देखती रह जाती है। वो वहीं बैठे हुए बी की आवाज सुनती है और विंडो के पास जाती है। उधर बी को देखते हुए वो विंडो से बाहर देखती है, जहाँ उसे गार्डनर रॉबी और अपनी बड़ी बहन सिसिलिया दिखते हैं। वो देखती है कि रॉबी सिसिलिया को कुछ कहता है, जिस पर सिसिलिया अपने ऊपर वाले कपड़े उतार के फाउंटेन में जंप कर देती है और उसमें से कुछ निकाल कर वापस आती है और रॉबी के हाथ से कुछ छीनती घर की तरफ भागती है। ब्रायनी समझती है कि रॉबी सिसिलिया को कपड़े उतारने के ऑर्डर्स दे रहा था। दरअसल कुछ देर पहले जब ब्रायनी के कजन उसको छोड़कर जाते हैं, तब सिसिलिया विंडो से बाहर रॉबी को बैठा देखती है तो वाज और फ्लावर्स उठाकर उसके पास जाती है। उनकी बातों से पता चलता है कि लियोन अपने साथ अपने दोस्त पॉल मार्शल को ला रहा है और ये कि रॉबी सिसिलिया के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है और डॉक्टर बनना चाहता है। वो दोनों फाउंटेन के पास जाते हैं और सिसिलिया फाउंटेन से वाज में पानी डालने लगती है तो रॉबी वाज को पकड़ता है और उस वाज को खींचने से वाज टूट जाता है। वाज का एक पीस फाउंटेन में गिर जाता है। सिसिलिया गुस्से में अपने ऊपर वाले कपड़े उतारती है और फाउंटेन में जंप करके वाज का वो पीस निकाल लाती है। रॉबी के हाथ से वाज खींच लेती है और घर की तरफ भाग जाती है। ब्रायनी फाउंटेन के पास होने वाले सीन को देखकर फॉरेस्ट में चली जाती है और अपना प्ले प्रैक्टिस करती रहती है। सिसिलिया अपने रूम में बैठी होती है जब उसे लियोन की कार की आवाज आती है। लियोन पॉल को लेकर घर आता है और सिसिलिया से खुशी खुशी मिलता है। लियोन, पॉल और सिसिलिया सारी दोपहर लेक के पास गुजारते हैं। लियोन सिसिलिया को बताता है कि उसने रॉबी को रात को होने वाले डिनर पर बुलाया है। सिसिलिया ऑब्जेक्ट करती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। लेक से वापस आकर पॉल घर का टूर कर रहा होता है जब उसे एक रूम में लोला और ट्विंस नजर आते हैं। वो उस रूम में जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। लोला से बातें करते हुए उसका अंदाज फ्लर्टेशियस होता है, लेकिन 15 साल की लोला ये नोटिस नहीं करती। उधर रॉबी अपने बिहेवियर के लिए सिसिलिया से माफी मांगने के लिए लेटर लिखने की कोशिश करता है। उन्हीं अटेम्प्ट्स में वो एज अ जोक एक लेटर टाइप करता है जिसमें कुछ सेक्सुअल वर्ड्स यूज करता है। उस लेटर को छोड़कर वो फॉर्मल हैंड रिटन लेटर लिखकर अपोलोजाइज करता है। वो डिनर के लिए लेटर लेकर सिसिलिया के घर की तरफ बढ़ता है। उसको रास्ते में फॉरेस्ट में ब्रायनी दिखती है तो वो उसे लेटर देकर कहता है कि वो ये लेटर सिसिलिया को दे दे। ब्रायनी वहाँ से लेटर लेकर भागती है और साथ ही रॉबी को एहसास होता है कि उसने अपोलॉजी वाला लेटर घर ही छोड़ दिया और जोक वाला लेटर ब्रायनी को दे दिया। वो ब्रायनी को आवाजें देता है, लेकिन ब्रायनी नहीं सुनती। ब्रायनी रास्ते में वो लेटर पढ़ लेती है। घर में सिसिलिया और लियोन बैठे बातें कर रहे होते हैं जब ब्रायनी अंदर आती है और सिसिलिया को लेटर देकर लियोन से बातें करने लग जाती है। सिसिलिया लेटर पढ़ के ब्रायनी से पूछती है कि क्या उसने लेटर पढ़ा है, तो ब्रायनी इनकार कर देती है। वो वहाँ से चुपती अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लोला अपने भाइयों के ट्रिक्स से हाथ चलाकर दिखाने के लिए ब्रायनी के पास आती है। ब्रायनी लोला को रॉबी के लिखे हुए लेटर का बताती है। इस पर लोला कहती है कि रॉबी सेक्स मेनियक है। ब्रायनी चेंज करके डिनर के लिए जा रही होती है कि उसे लाइब्रेरी के बाहर सिसिलिया की पिन मिलती है। वो उसको देखते हुए लाइब्रेरी में फॉलो करती है, जहाँ पे उसे रॉबी और सिसिलिया को इंटीमेट होते देखती है और समझती है कि रॉबी सिसिलिया को रेप कर रहा था। असल में जब ब्रायनी लेटर देकर वापस रूम में जाती है, तब ही रॉबी घर आकर सिसिलिया को बताता है कि वो गलत लेटर भेज दिया गया था, जबकि वो फॉर्मल लेटर देना चाहता था। सिसिलिया रॉबी को अपने साथ लाइब्रेरी ले जाती है और वहाँ वो सुबह हुए इंसिडेंट पर एम्बैरेसमेंट में रोने लगती है। रॉबी उसको करीब जाता है और वो दोनों वहाँ पैशनेट मोमेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे के लिए अपना लव कन्फेस करते हैं। उनके इस मोमेंट के दौरान ब्रायनी आ जाती है। सिसिलिया और रॉबी नजरें चुराते लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। डिनर टेबल पर सब होते हैं सिवाय ट्विंस के। ब्रायनी की मदर ब्रायनी को ट्विंस को नीचे लाने के लिए भेज देती है, लेकिन वो देखती है कि ट्विंस वहाँ नहीं बल्कि लेटर है जिस पर लिखा हुआ है कि वो वापस घर जा रहे हैं। वो लेटर जब ब्रायनी फैमिली को दिखाती है तो सब ट्विंस को ढूंढने टीम्स में फॉरेस्ट में चले जाते हैं। सर्च करते हुए ब्रायनी को लेक के पास से आवाजें आती हैं। जब वो उधर टॉर्च की लाइट करती है तो उसे कोई शख्स लोला को छोड़कर भागता दिखता है। वो लोला के पास जाती है तो लोला उसको बताती है किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे असॉल्ट किया था। ब्रायनी कहती है कि उसने देखा है कि वो कौन था और उसे पूरा यकीन है कि वो शख्स रॉबी ही था। हालांकि ब्रायनी ने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा होता। वो लोला को बताती
बताती है कि उसने रॉबी को लाइब्रेरी में सिसिलिया को भी रेप करते देखा था। बहुत अंधेरा होने की वजह से लोला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो शख्स कौन था, इसलिए वो ब्रायनी पर भरोसा कर लेती है। लियोन और सिसिलिया लोला को घर वापस लेकर आते हैं। लियोन डॉक्टर्स और पुलिस को बुलाता है। पुलिस घर आती है और ब्रायनी उनको स्टेटमेंट देती है कि उसने साफ साफ रॉबी को देखा था। सिसिलिया जब स्मोक करने बाहर जाती है तो ब्रायनी उसके रूम से रॉबी का लेटर भी ले आती है। पुलिस को एज ए एविडेंस देती है। रॉबी अभी तक सर्च से वापस नहीं आया होता, इससे फैमिली का उस पर शक बढ़ जाता है। रॉबी जब वापस आता है तो वो ट्विंस उसके साथ होते हैं। ब्रायनी की मदर उसे सोने के लिए ऊपर भेज देती हैं। ब्रायनी विंडो से देखती है कि पुलिस रॉबी को अरेस्ट करके लेके जा रही है और सिसिलिया उसको आखिरी दफा हग करती है। वक्त गुजरता है और 4 साल का अरसा गुजर जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही होती है। रॉबी को दिखाया जाता है जो फ्रांस में 2 सोल्जर्स के साथ फंसा होता है। उधर कुछ लोग उनको खाना देने आते हैं तो रॉबी उनको बताता है कि वो अपने यूनिट से अलग हो गया था, इसीलिए फ्रांस में रह गया है। खाना खाने के बाद 2 सोल्जर्स सोने लेटते हैं और रॉबी से पूछते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज कैसे जानता है, तो वो बताता है कि उसने प्रिजन में सीखी थी। साथ ही बताता है कि उसको ऑप्शन दिया गया था कि या तो वो प्रिजन में रहे या फिर वॉर के लिए लड़े, और उसने जंग में लड़ने चूज किया। वो जब सोने लगता है तो उसे 6 महीने पहले अपनी सिसिलिया से मुलाकात याद आती है, जिसमें पहले तो वो एक दूसरे से ऑकवर्ड बिहेव करते हैं, लेकिन फिर बातें क्लियर करके वो दोनों एक हो जाते हैं। रॉबी दोबारा लीव पर होने पर सिसिलिया के साथ रहने का वादा करता है। प्रेजेंट में रॉबी को जख्मी दिखाया जाता है। उसकी चेस्ट की वुंड इन्फेक्ट हो चुकी होती है। वो अपने जख्मी होने के बावजूद दोनों सोल्जर्स के साथ ऑन फुट ट्रैवल करता है। सफर के दौरान वो एक फॉरेस्ट से गुजरते हैं जहाँ रॉबी कुछ छोटी बच्चियों की बॉडीज देखता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। उसे ब्रायनी के साथ स्पेन की एक मेमोरी याद आती है जिसमें वो दोनों लेक के पास होते हैं और ब्रायनी रॉबी से पूछती है कि अगर वो लेक में ड्राउन हो जाए तो क्या रॉबी उसे बचाएगा। रॉबी मजाक समझकर हाँ कह देता है और उसके साथ ही ब्रायनी के पानी में जंप करने की आवाज आती है। रॉबी उसे बचा लेता है। ब्रायनी बहुत खुश होती है कि रॉबी ने उसको ड्राउन नहीं होने दिया, जबकि रॉबी उसकी बेवकूफी पर गुस्सा करता वहाँ से चला जाता है। खैर वो तीनों फ्रांस ऑन फुट डनकर्क जा रहे होते हैं। वहाँ उनको सी के पास बाकी ब्रिटिश सोल्जर्स मिलते हैं। उनको बताया जाता है कि वुंडेड सोल्जर्स को पीछे छोड़कर जाने के ऑर्डर्स हैं और बाकी सोल्जर्स आहिस्ता आहिस्ता लंदन भेजे जाएंगे। वो सारा एरिया सिर्फ सोल्जर से भरा होता है। ऑलमोस्ट 3000 सोल्जर्स वहाँ मौजूद होते हैं। रॉबी और वो दोनों सोल्जर्स रात उधर ही गुजारने का सोचते हैं। रॉबी उधर अपनी मदर को अपना ख्याल करते भी इमेजिन करता दिखाया जाता है। रॉबी जब सो जाता है तो उसे 4 साल पहले हुए वाकयात का फ्लैशबैक आता है। उसके पास सोया सोल्जर्स को उठाता है और बताता है कि वो नींद में चीख रहा था। जब उस पर लाइट मारता है तो रॉबी बहुत बीमार दिखता है। रॉबी को तसल्ली देता है कि वो सुबह यहाँ से चले जाएंगे, बस वो अभी आराम से सो जाए। रॉबी सिसिलिया को मिस करता दिखाया जाता है और वो उसे लेटर्स भी भेज चुका होता है जिसमें वो वादा करता है कि जब वो आएगा तो उससे शादी करेगा और वो दोनों बगैर किसी शर्म के जिंदगी गुजारेंगे। सीन्स शिफ्ट होते हैं 3 हफ्ते पहले सेंट थॉमस हॉस्पिटल पर, जहाँ 18 साल ब्रायनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़कर नर्स बन चुकी है। ब्रायनी सारा दिन ड्यूटी करती है और रात को सबके सोने के बाद स्टोरी लिखती है। वो हॉस्पिटल से अपनी बहन सिसिलिया का एड्रेस लेती है और उसे बहुत से लेटर्स लिखती है। वो लेटर्स में उसे 4 साल पहले हुई गलती की माफी मांगती है, लेकिन सिसिलिया उसका एक भी लेटर खोलकर नहीं देखती। वो उसे ये भी बताती है कि वो कामों में बिजी रहकर भूलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कभी भी 4 साल पहले होने वाले इंसिडेंट्स नहीं भूलते और उसका गिल्ट कभी कम नहीं होता। ब्रायनी को बड़ी ईमानदारी से एक नर्स की ड्यूटी करते दिखाया जाता है। एक दिन वो स्टोर रूम में अपनी दोस्त के साथ सामान रख रही होती है कि उसकी दोस्त उससे उसकी लव लाइफ का पूछती है। वो बताती है कि कभी उसकी लव में कोई लड़का नहीं है, लेकिन जब वो 11 या 12 साल की थी तो उससे एक लड़के पे क्रश था और ये देखने के लिए कि वो उसे बचाता है या नहीं उसने लेक में जंप किया था। उसकी बातों से अंदाजा लग सकता है कि वो लड़का रॉबी था और यही वजह थी कि ब्रायनी हमेशा सिसिलिया को रॉबी के साथ देखकर जेलस होती थी। उनकी बातों के दौरान हॉस्पिटल में अलार्म बजता है और वो दोनों ER की तरफ भागती हैं। हॉस्पिटल में फ्रांस से आए जख्मी ब्रिटिश सोल्जर्स को लाया जाता है। ब्रायनी उन सोल्जर्स में रॉबी को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। कुछ अरसा गुजरता है और ब्रायनी को पॉल और लोला की शादी का पता चलती है। शादी में जब फादर वाउस के बाद पूछते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, तो ब्रायनी को 4 साल पहले वाली मेमोरीज याद आती हैं। वो याद करती है कि जब उसने लोला को लेक के पास ऑलमोस्ट रेप होते देखा था तो असॉल्ट करने वाला शख्स रॉबी नहीं पॉल था। ये मेमोरीज याद करते हुए जब तक होश में आती है तब तक पॉल और लोला की शादी हो चुकी होती है। ब्रायनी जल्दी से उठती है, वहाँ से चली जाती है और सिसिलिया के घर जाती है। उससे मिलकर माफिया मांग रही होती है कि रॉबी वहाँ आ जाता है। रॉबी लीव पर सिसिलिया के साथ रह रहा होता
है। ब्रायनी उसको देखकर बहुत हैरान होती है, जबकि रॉबी ब्रायनी को देखकर गुस्से में चला जाता है। ब्रायनी रॉबी से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, लेकिन रॉबी उस पर गुस्सा करता है कि उसकी झूठी गवाही की वजह से रॉबी अपनी सारी जिंदगी गंवा दी और इतने साल प्रिजन में सफर किया। सिसिलिया उसको काम करती है। रॉबी काम होकर ब्रायनी से पूछता है कि वो अब उनके लिए क्या कर सकती है। ब्रायनी कहती है कि अब वो जाकर गवाही दे सकती है, लेकिन सिसिलिया बताती है कि अब उसकी गवाही रिलायबल नहीं होगी। उसे दूसरे सर्वेंट डैनी को ढूंढने का कहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि वो उसने किया था। ब्रायनी उन्हें बताती है कि ये सब पॉल ने किया था और अब उसने लोला से शादी भी कर ली है। ये सुनकर सिसिलिया कहती है कि अब लोला अपने हस्बैंड के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते और सिसिलिया और रॉबी का हमेशा के लिए पीछा छोड़ दे। ब्रायनी बात मानते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब डेकेड्स गुजर जाते हैं और अब के सीन्स में 77 साल नॉवेलिस्ट ब्रायनी को अपने लेटेस्ट नॉवल एटोनमेंट के बारे में इंटरव्यू देते दिखाया जाता है। वो नॉवल के बारे में बताती है कि उसका ये लास्ट नॉवल है, लेकिन इसे फर्स्ट नॉवल कहना भी गलत नहीं, क्योंकि उसने थ्रू आउट द इयर्स इस नॉवल पे बहुत से ड्राफ्ट्स बनाए, लेकिन कभी पब्लिश करने की हिम्मत नहीं हो सकी। उसने नॉवल रियल लाइफ पे बनाया है और किसी कैरेक्टर का नाम भी चेंज नहीं किया, इसीलिए उसने ये नॉवल पहले पब्लिश नहीं किया था जब पॉल और लोला जिंदा थे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे और ब्रायनी को डर था कि वो उसे सू कर देंगे। वो बताती है कि नॉवल का लास्ट सीन जिसमें ब्रायनी अपनी बहन और रॉबी से माफी मांगने गई थी वो इमेजिनरी था। वो हिम्मत ना होने की वजह से कभी उनका सामना नहीं कर सकी, क्योंकि रॉबी ने जिस दिन इवैक्यूएट होना था 1 जून 1940 उस दिन की सुबह वो मरा मिला था, जबकि सिसिलिया चंद महीने बाद 31 अक्टूबर 1940 को ट्रेन स्टेशन में बॉम्बिंग की वजह से बढ़ते पानी से मर जाती है। ब्रायनी नॉवल में बताती है कि रियल लाइफ में उसी की वजह से उनको खुशियां नहीं मिल सकी, तो कम से कम नॉवल में उनको खुश दिखा दे। मूवी के लास्ट सीन में इमेजिनरी सिसिलिया और रॉबी को सी के पास खेलते दिखाया जाता है और फिर उनको फॉरेस्ट के बीच मौजूद अपने घर में जाते दिखाया जाता है। ब्रायनी के जेलसी और एक झूठ ने 2 या फिर ये कह सकते हैं 4 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, क्योंकि अपनी जेलसी में रॉबी पर इल्जाम ना लगाती तो रॉबी अपने ख्वाब पूरे करता और डॉक्टर बन सकता। रॉबी और सिसिलिया साथ होते और शायद एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते। दूसरी तरफ लोला को सच पता होता और उसे अपने रेपिस्ट से शादी न करनी पड़ती।